तो लास्ट टाइम हमने भगवत गीता के चैप्टर 1 जो है उसके ऊपर चर्चा की थी। तो चैप्टर 1 में हमने देखा था किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, किम वेता युत्सवा, क्या हुआ युद्ध क्षेत्र में। और उसके उत्तर में फिर संजय ने जवाब देना शुरू किया किस प्रकार से दुर्योधन जो है वो सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं दोनों सेनाओं का, अपनी सेनाओं का और पांडवों की सेनाओं का। और जो है किस प्रकार से फिर अर्जुन ने कृष्ण से जो है रिक्वेस्ट किया कि आप जो है मेरा रथ सेना और उभयोर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। और ऐसा करने पर फिर उसके बाद अर्जुन जो है दुविधा में पड़ जाते हैं। और वो कुछ कारण बताते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। या तो इस प्रकार से चार कारण उन्होंने बताए। पहला, कृपया विष्टम, हाँ, दया का भाव जो उनके मन में आ गया। दूसरा कि इसमें मुझे क्या सुख मिलेगा, यदि सारे जो मेरे सगे संबंधी हैं वो मारे जाएंगे तो मैं सिर्फ महल को लेके क्या करूंगा। हम्म और फिर पाप पाप कर्म का जो है डर, कि किस प्रकार से उनको मारने पे मुझे पाप लगेगा। और क्या, कुल धर्म और कुल के नष्ट होने का डर। तो ये सारे कारण कारण जो है अर्जुन ने बताए। तो एक प्रकार से पहला अध्याय हम जो देखते हैं भगवत गीता का, आ, तो उस हम सबके लिए तो एक तरह से पहला अध्याय वो प्रॉब्लम बता रहा है। जो प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो तीन मेन कैरेक्टर थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। और तीनों ही अलग अलग सिचुएशन में थे, एक ही सिचुएशन में थे, लेकिन तीनों ने अलग अलग प्रकार से रिएक्ट किया। जो धृतराष्ट्र थे, तो वो डायरेक्टली नहीं देख रहे थे, संजय के द्वारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। हाँ। तो तो हम सबका जो बेसिक है ना, एक ह्यूमन नेचर क्या है, बेसिकली टू टू डिजायर, है ना, तो इच्छा करना, टू डिजायर। और जैसी डिजायर आती है उसके साथ में क्या आता है, फियर आता है, डर आता है कि ये डिजायर पूरी होगी नहीं होगी, लाइक दैट। तो बेसिकली भगवत गीता डिजायर और फियर से शुरू हो रही है, जो कि हम सबका भी बेसिक नेचर है एक प्रकार से देखा जाए। तो धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न पूछा। और फिर दुर्योधन भी भय में था, कि क्या होगा। खासकर को पांडवों की सेना को देख के मन में भय आया। और एक प्रकार से देखा जाए अर्जुन ने भी देखा और भय आया। तो जनरली इस वर्ल्ड की सिचुएशन को देख के हम सब के इस वर्ल्ड में हम अलग अलग चीज़ों के प्रति डिजायर करते हैं। और उसी हिसाब से हमारे अंदर है ना फियर, इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होती है कि हाँ ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, बेसिकली, है ना, उससे रिलेटेड। तो बस ये भी देख सकते हैं कि इन तीनों करेक्टर्स को तो धृतराष्ट्र वॉज मोर ऑफ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, है ना, तमस में। ही वॉज मोर ऑफ जस्ट डर रहे थे, लेमेंट कर रहे थे। और जो दुर्योधन था वो मोर ऑफ पैशन में, है ना, रजोगुण में। ही वॉज एक्टिंग, अच्छा अब हमें करना है, अब हमें ऐसे, है ना, युद्ध करना है, लाइक दैट। और अर्जुन थे वो मोर ऑफ गुडनेस में, है ना, सतोगुण में रिएक्ट कर रहे थे। क्या कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे और सब चीजों के बारे में, है ना, सोच रहे थे। उसको ऐसे भी देख सकते हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। हाँ, कि व्हाट की मतलब कि अ, जैसे हम है ना, धृतराष्ट्र जो है सिर्फ प्रश्न पूछ रहे थे कि हाँ क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र पे क्या हुआ, मोर लाइक दैट। और हाउ में मतलब कि जो दुर्योधन थे वो कि कैसे करना है इसको, हाँ, उसमें दिमाग लगा रहे थे। और जो लेकिन अर्जुन थे वो वाई पे, है ना, उनका था कि क्यों मैं लड़ूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता हमें, है ना, मतलब इसी डायरेक्शन में लेके जा रही है कि जनरली हम सारे व्हाट और हाउ की स्टेज पे रहते हैं लाइफ में। कि व्हाट, कि हाँ कहाँ पे क्या चल रहा है ना, हम न्यूज़ सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक पे, इट्स मोर आउट इन्फॉर्मेशन, हम देख रहे हैं हो रहा है बहुत कुछ। और उसके बारे में हम जानते रहते हैं चीज़ों के बारे में, और मे भी कमेंट करते रहते हैं, बट रियली मतलब हाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में रहते हैं हाँ कहाँ पे क्या चल रहा है।
उससे में भी हमारे अंदर डर, फियर, डिजायर्स क्रिएट होती हैं, लाइक दैट। और देन हाउ, बट फिर कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चीज़ों को करना करते हैं, है ना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये करना है, ये गोल अचीव करना है, ये पाना है, ये चीज़ खरीदनी है ना, ये ऐसा बिजनेस को यहाँ लेके जाना है, लाइक दैट। तो उसमें हम बिजी रहते हैं करने में, है ना। बट देन इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑल्सो वाई। हाँ, कि जो अर्जुन ने पूछा कि हम युद्ध लड़ूं, लेकिन उससे होगा क्या, है ना, मुझे क्या मिलेगा। इस तरह हम सारे व्हाट और हाउ में बिजी रहते हैं ना, कि क्या चल रहा है, और हम कुछ ना कुछ करने में बिजी रहते हैं। बट देन ये जो वाई है, कि क्यों हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, या हम जो नहीं कर रहे वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो वी हैव टू स्टार्ट विद वाई बेसिकली। तो भगवत गीता इसी क्वेश्चन पे लाके हमें खड़ा कर रही है, वाई के ऊपर। और ये जो वाई एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, क्योंकि उसी से हमारे जो आ, बनी हुई धारणाएं हैं, जो एक भेड़ चाल की तरह जो मेंटेलिटी होती है ना, वो चैलेंज होती है बेसिकली। कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सोसाइटी में सभी लोग एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं, बट देन हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम, है ना, बगैर सोचे समझे उस जैसा सारे कर रहे हैं वैसा हम करते रहेंगे, या फिर हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप, अपनी जो विचारधारा है, या समाज की जो विचारधारा है, कॉमन विचारधारा है जो है, उसको हम चैलेंज करेंगे कि क्यों, वाई। हाँ, तो ये वाई जो है फिर हमें डीपर लेके जाता है, और फिर है ना, लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने का हमें मौका मिलता है। तो जस्ट हमें सिंपली व्हाट और हाउ स्टेज पे नहीं रहना चाहिए, कि क्या चल रहा है और, है ना, कैसे करना है, बट कि क्यों करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो तो यही हम जो देखते हैं कि अर्जुन जो जो है, क्योंकि इस वाई थॉट में वो चले गए हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, और तो ये चार कारण वो बता रहे हैं जिस कारण युद्ध नहीं करेंगे। और सेकंड चैप्टर में अभी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, चैप्टर 2 का जो लिंक है, यही जो कंफ्यूजन है अर्जुन की, सेकंड चैप्टर में भी कंटिन्यू हो रही है। और फिर देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन जो सरेंडर करेंगे कृष्णा को, और जो है फिर भगवत गीता की रियल फिलॉसफी जो है वो स्टार्ट होगी। ओके। या एक प्रकार से तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र दोबारा से खुश हो जाते हैं सुन के कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं लड़ रहे, तो हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे, और हमारे जीतने के चांस जो हैं काफी बढ़ जाएंगे, लाइक दैट। हाँ, लेकिन संजय फिर बताते हैं। हाँ, सो 2.1 जो श्लोक है, तो अर्जुन के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म हम्म तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण अकुलिक्षणम विशन्ति इदम वाक्यम वाचा मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। सो अर्जुन की स्थिति क्या है कि अश्रुपूर्ण, हाँ, कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं, रो रहे हैं एक्चुअल में। तो अगर हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, है ना, अर्जुन की जो स्टेट ऑफ माइंड है, एक्चुअल में अर्जुन नहीं रो रहे, एक प्रकार से अर्जुन की ईगो रो रही है। हम्म और है ना, हम सबको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है जब हमारी ईगो हर्ट होती है ना। बेसिकली ईगो क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, जो हमने इस संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों के संबंध में अपनी पहचान बना रखी है ना। जैसे मैं जो है बिजनेसमैन हूँ, ये मेरी एक पहचान है, या मैं मैं ना इस पर्टिकुलर कास्ट से हूँ, इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से तो अर्जुन यहाँ पे क्या है, मैं क्षत्रिय हूँ,
मैं कुरु वंश से हूँ, लाइक दैट, मैं एक इस जो सोसाइटी है, क्षत्रिय सोसाइटी है, उसका पार्ट हूँ मैं, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि आ, हम सब ने इस संसार में अपनी एक पहचान बना रखी है ना। और उस पहचान, और वो पहचान हमारी एक तरह से हमारे अस्तित्व है ना। वो हमारी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है बेसिकली, है ना, वो हमारा अस्तित्व है। और अल्टीमेटली जितने सारे भय हैं, सारे जितने सारे फियर हैं, अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, अल्टीमेटली हमारी अगेन सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर। क्या कि, है ना, हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। तो ये हमारी बेसिक नीड है एक तरह से, दैट आई एग्जिस्ट, नॉट जस्ट एग्जिस्ट, उससे भी और डीपर कि आई एग्जिस्ट, और आई आई एम लव्ड। हाँ, तो ये हम सबका बेसिक अस्तित्व है ना। और इस अस्तित्व को हम मेंटेन करना चाहते हैं कैसे, थ्रू जिन जिन वस्तुओं और जिन व्यक्तियों के आधार पे हमने अपनी पहचान बनाई है ना, उनके द्वारा हम उसको अपनी उस पहचान को बनाना चाहते हैं, उस पहचान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और लेकिन जब वो वस्तुएं और वो जो संबंध हैं, व्यक्ति हैं, जब वो जैसा, है ना, हम जो हमारी ईगो है उसके अनुसार, जो हमारी इमेज है, सेल्फ इमेज है, उसके अनुसार नहीं होता, तो फिर क्या होता है ना, हमें हर्ट होता है बेसिकली। हम्म तो और फिर जब ईगो हर्ट होती है तो डेफिनेटली, है ना, रोना आता है। तो यहाँ पे अर्जुन भी एक प्रकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सेल्फ को, कि मैं, यू नो ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे, है ना, गुरु हैं। हाँ, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आ, मतलब अर्जुन रो रहे हैं, कृपा का भाव आ रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन आ, जो अश्रु आ रहे हैं और कृपा का भाव है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उनके लिए आ रहा है एक्चुअल में। हाँ, वो अपने लिए आ रहा है, अपने, जब क्यों, क्योंकि आ, क्योंकि अपनी पहचान हमने उनके संबंध में बना रखी है। तो अगर वो नष्ट होंगे तो मतलब हमें हर्ट होगा। समझ रहे हैं? हम्म क्योंकि हमने अपनी पहचान संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों की टर्म्स से बनाई होती है। तो जब वो वस्तुएं और व्यक्ति जो हैं फिर हमारे साथ नहीं रहते, तो हमें हर्ट होता है, हमारी ईगो हर्ट होती है। और जब तो यहाँ पे, है ना, यही हो रहा है बेसिकली। तो दिस इज द क्राइंग ऑफ द ईगो ऑफ अर्जुन बेसिकली। और भगवत गीता क्या है ना, भगवत गीता ऐसे में एक हैंकरचीफ है ना, जो रुमाल की तरह है हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, है ना। और पोंछ के, क्योंकि जब रोते हैं फिर तो कुछ नजर नहीं आता है ना, आंखें धुंधली हो जाती है हमारी। तो भगवत गीता आंसू पोंछेगी, कृष्ण आंसू पोंछेंगे, और फिर जो है दिखाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मतलब जैसे अगर जैसे हम देखें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रोता है, हाँ, छोटा बच्चा रो रहा होता है। तो जैसे माँ उसके, है ना, क्या करते हैं, है ना, मदर जो है उसके मुंह में है ना, दूध की बोतल डाल देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, सो और फिर जैसे ही बोतल निकालते हैं फिर रोने लग जाता है ना। अगर बच्चा भूखा है, हाँ, मान लो बच्चा बहुत भूखा है, तो मुंह में निप्पल डालेंगे तो चुप हो जाएगा, फिर जैसे निकालेंगे वो रोने लग जाएगा। तो ऐसे में एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि उसके मुंह से वो बॉटल निकाल दी तो बॉटल प्रॉब्लम नहीं है, कि बॉटल निकालना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उसको भूख लगी हुई थी, है ना। अगर उसको भूख नहीं लगी हुई, तो अगर उसके मुंह में बॉटल भी पहले तो रोएगा ही नहीं वो, है ना। अगर उसके मुंह में बॉटल डाल देंगे और निकाल लेंगे तो वो रोएगा नहीं, बिकॉज उसको भूख नहीं लग रही है। लेकिन अगर उसको भूख लग रही है तो वो अगर बॉटल निकाल लेंगे तो रोएगा। तो जो रियल रोने का कारण जो है,
एक्चुअल में वो बॉटल नहीं है। तो बॉटल यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मतलब संसार से संबंधित जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, पोजीशंस हैं, रिलेशंस हैं, हाँ, जिनके जिनके कोने पे अर्जुन यहाँ पे, हाँ, मतलब रो रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ और है। हाँ, प्रॉब्लम है कि ही इज हंग्री। हाँ, ये बच्चा जो है वो रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो भगवत गीता जो है एक्चुअल में, है ना, तो जो कृष्ण है प्रॉब्लम को उस लेवल पे अब बताएंगे कि एक्चुअल में दुख का कारण ये नहीं है कि ये तुम्हारे रिलेटिव चले जाएंगे या ये खो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम इससे और ज्यादा डीपर है। हम्म, क्योंकि जब वो भूखा है तो उस तब बच्चे के लिए उसकी जो बॉटल ही उसका सब कुछ है। हम्म, ये जैसे मान लो एक बहुत एक अमीर व्यक्ति है। तो किसी कारण से वो उसका, है ना, वो गरीब बन जाता है। उसका सारा धन लुट जाता है और वो गरीब बन जाता है। उसके पास पहनने तक के लिए प्रॉपर कपड़े तक नहीं होते। हम्म, और ठंड का मौसम है तो कोई आके अगर उसको कोई कंबल दे देता है, तो वो कंबल जो है एक्चुअल में उसका, इट्स इट इज प्रोटेक्शन, वही उसकी सुरक्षा है। हम्म, कोई आकर उसका कंबल लेगा तो उसको दुख होगा, है ना, उसको कष्ट होगा, रोएगा, ये कंबल मत लो, ये मेरा कंबल मत लो। हाँ, तो ऐसे में देखा जाए तो प्रॉब्लम एक तरह से कंबल लेना भी नहीं है उसका। हम्म, प्रॉब्लम क्या है उसकी, प्रॉब्लम है कि उसकी पॉवर्टी। हम्म, क्योंकि वो पावर क्योंकि वो पुअर है, तो ऐसे में एक कंबल ही उसकी सारी क्या है ना, पहचान है, वही उसकी सारी क्या है ना, एग्जिस्टेंस है, एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन है। अगर उसके पास अपना धन हो गया तो इवन इफ वो कंबल कोई ले भी जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो उसको कष्ट नहीं होगा उसका। तो लाइक दैट। तो यहाँ पे अर्जुन जो रो रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो उसका जो क्या, उसके पीछे जो, है ना, कारण है, तो वो जो है फिर आगे, है ना, कृष्णा है जो बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो, है ना, रोना है, दो चीजों के लिए हो सकता है। एक शरीर के लिए और दूसरा आत्मा के लिए। हाँ, सो जस्ट लाइक कि एक कोई व्यक्ति है वो अगर नदी में डूब रहा है, हम्म, और दूसरा व्यक्ति जाता है दूसरे नदी में छलांग लगाता है और उसके जो कपड़े हैं वो ले आता है। हम्म, तो देखा जाए उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसने कपड़ों को तो बचा लिया, लेकिन जो असली व्यक्ति है उसको नहीं बचा पाया। तो उसने अच्छा काम तो किया, दया तो दिखाई, लेकिन जो है असली जो, जहाँ पे दया दिखानी चाहिए थी, जिसके लिए, आत्मा के लिए, रियल सेल्फ के लिए, वो नहीं दिखाई। हाँ, तो ये है भ्रम, किसके कारण, अज्ञानता के कारण। हाँ, क्योंकि जो अ, असली व्यक्ति है उसकी हाँ, अज्ञानता के कारण हमें पता ही नहीं है। हम्म, तो इसलिए यहाँ पे है ना वर्ड है वाचा मधुसूदना। हाँ, मधुसूदन, तो कृष्णा का एक नाम है मधुसूदन। हाँ, तो मधुसूदन क्यों है, क्योंकि कृष्ण ने जो है मधु नाम के जो राक्षस है, डीमन, उसका वध किया था। तो जब सृष्टि के शुरू में जब है ना सृष्टि होती है, हाँ, क्रिएशन होती है, तो उसके सब कुछ जैसे क्रिएट होता है, साथ में नॉलेज भी क्रिएट होती है। हाँ, नॉलेज दी जाती है। सो ब्रह्मा जी के द्वारा। हाँ, तो जो गर्भदक्ष विष्णु हैं उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी, हाँ, प्रकट होते हैं, और सारा ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को, है ना, डाउनलोड कर दिया जाता है, विष्णु जी के द्वारा। और लेकिन अब ऐसे ही है, कई प्रकार के चोर होते हैं, हैकर्स होते हैं। हाँ,
तो एक मधु कैतव नाम का हैकर था, तो वो जो भी डाउनलोड किया था वैदिक नॉलेज ब्रह्मा जी को, वो उसने हैक कर लिया सारा। हम्म। तो फिर उसको फिर जो है ना, जो विष्णु है वो जाते हैं, और फिर कैतव, मधु कैतव का वध होता है, और सारा जो है उसको वापिस लाके फिर ब्रह्मा जी को डाउनलोड करते हैं, लाइक दैट। तो जिस तरह से, तो मधुसूदन यहाँ पे इसलिए कहा गया, जिस प्रकार से जो है जो लॉस्ट, जो खो गया था ज्ञान, हाँ, उसको लाके जैसे वापिस किया ब्रह्मा जी को, मधु को मार के, उसी प्रकार से। तो मधु बेसिकली क्या हुआ कि एक प्रकार से जो कि जो डाउट्स हैं, जो इग्नोरेंस है, तो उसको जो है यहाँ पे कृष्णा जो है वो किल करेंगे, है ना। ऑफ कोर्स मधु का एक नाम, है ना, मधुर भी होता है ना, मीठा। हाँ। तो तो इट्स लाइक संसार में तो हमारे एक्सपीरियंस बहुत कड़वे रहते हैं, हाँ, लेकिन जब कृष्णा हमारी लाइफ में आते हैं तो लाइफ जो है वो स्वीट हो जाती है ना, मधुर हो जाती है। हाँ। भजन भी आता है, मधुरम मधुरम, हाँ, लाइक दैट। सो देन वर्स 2.2, तो दूसरे श्लोक में अब जो है फिर श्री भगवान उवाचा, कुतस्थ कश्मलम इदम विस्मय समुपास्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। हम्म। तो ये स्टार्ट हो रहा है वर्स किसमें, फर्स्ट टाइम जो है अब इसमें, दिस इज द फर्स्ट श्लोका, कृष्णा इज स्पीकिंग। तो लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, श्री भगवान उवाचा। कृष्णा उवाचा नहीं कहा, जो व्यासदेव हैं उन्होंने क्या बोला है, श्री भगवान उवाचा। मतलब क्या कि ये जो अब जो भी बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति, ये कौन है, भगवान है ये। हम्म। परम पुरुषोत्तम भगवान है ये। तो अ, तो भगवान शब्द के, तो इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे पराशर मुनि बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्यश्च एवा क्षणम भग इति गणा। हम्म। तो भगवान कौन कौन किनको बताया गया, भगवान जिनके पास जो है ये छह ऐश्वर्य जो होते हैं, क्या, सभी प्रकार का जो धन है, सभी प्रकार का जो बल है, सभी प्रकार का जो यश है, सभी प्रकार का जो श्रिया ब्यूटी है, ज्ञान है, और वैराग्य है, ये सभी गुण जो हैं, पूर्ण मात्रा में और हमेशा जो है वो है परम भगवान। हम्म। तो क्योंकि श्री कृष्ण में ये सभी गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए व्यासदेव जो भी हैं महाभारत में भी यहाँ पे उनको क्या लिख रहे हैं, परम भगवान। लेकिन जैसे हम और बहुत सारे कई स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, तो जैसे अगर शिव जी बोल रहे हैं तो रुद्र उवाचा या ब्रह्म उवाचा ऐसे लिखा होता है, लेकिन जहाँ कृष्ण बोल रहे हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है, श्री भगवान उवाचा। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे भगवत गीता का ये जो मैसेज दिया जा रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ। और क्योंकि साधारण व्यक्ति में दोष होते हैं, चार प्रकार के दोष होते हैं, क्या, कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो क्या है, पूर्ण नहीं है। हाँ। और हमारी इंद्रियां हमें भ्रमित करती हैं, और हमें जो है गलती करने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। इसके कारण जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा यू नो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो पूर्ण परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। लेकिन क्योंकि भगवान ये सभी दोषों से मुक्त हैं, परे हैं, तो इसलिए वो जो भी बोलेंगे, एक एक वर्ड, एक एक जो सेंटेंस जो बोलेंगे, वो अपने आप में परफेक्ट नॉलेज है, बिल्कुल उसमें, उस नॉलेज में, उस ज्ञान में कोई दोष नहीं है। हाँ। तो तो इसलिए हमें भगवत गीता के स्टेटमेंट्स को डाउट नहीं करना है। ऑफ कोर्स हम उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं हम उसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हाँ। तो इसलिए तो स्वयं भगवान जो है वो ये भगवत गीता की वाणी को बोलने जा रहे हैं, तो उनके जो शब्द हैं वो अल्टीमेट ट्रुथ हैं, तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना है। हाँ। और ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हैं या किसी के लिए हैं, क्योंकि भगवान सब, भगवान जो बोल रहे हैं वो सभी के लिए बोल रहे हैं, है ना, सभी जीवात्माओं के लिए बोल रहे हैं। हाँ।
लाइक दैट। तो इस भाव से जो हमें उसको समझना है। बाकी तात्पर्य में और भी बताते हैं कि इस प्रकार से जो है इन्हीं भगवान को जो है अलग अलग स्तर पे समझा जा सकता है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, अलग अलग स्तर पे। हम्म। तो फिर क्या कहा, कुतस्व कश्मलम इदम, हाँ, विश्व में समुपास्तितम। हाँ, तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अर्जुन को जो है कृष्ण पहली बार अभी बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डांट लगा रहे हैं। कुतस्थ, कि ये सारे जो हैं कश्मलम, मलम, मल मतलब क्या, इम्प्योरिटीज। हम्म। तो इम्प्योरिटीज मतलब क्या हुआ, कि एक प्रकार से भी तुम यहाँ पे जो है युद्ध करने आए थे। हाँ, अम, युद्ध, क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अब ये युद्ध को छोड़ के तुम यहाँ पे जो है ये रोना धोना है शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई। हाँ, कश्मलम इदम विश्व समुपास्त्यम। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और भगवान जो है हमारी सारी जो है इच्छाओं को पूर्ण कर दें, या फिर गुरु, वैष्णव, हाँ, तो एक्सपेक्ट करें कि हाँ वो क्या करें, कि वो हमेशा हमें प्रेम करें। हाँ, या इस संसार में भी जैसे देखा जाए तो हम, वी ऑलवेज लाइक पीपल हु से गुड अबाउट अस। हाँ, कि जो सिर्फ हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हाँ, फ्लैटर करते हैं, तो वो नेचुरली हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें थोड़ा सच बोलेगा, तो वो हमें कहीं, वो व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं लगता। जो हमें है ना पैम्पर करता है, हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है। सो लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार अगर एक तरह से देखा जाए कि जो व्यक्ति ज्यादा हमें फ्लैटर करते हैं, चापलूसी करते हैं, एक्चुअली वो हमारे फ्रेंड नहीं है, वो हमारे एक प्रकार से देखा जाए एनिमी है। क्योंकि हम हम फिर कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम हमेशा एक फॉल्स, अपनी फॉल्स सेल्फ में रहेंगे कि हम बेस्ट हैं, तो हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए भगवान दोनों काम करते हैं, है ना। भगवान ही लव्स एंड ही ऑल्सो चेस्टाइज, डिसिप्लिन। हाँ, तो डिसिप्लिन भी करते हैं। तो ये वर्ल्ड को इसी तरह से डिजाइन किया गया है, कि दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे इंजॉयमेंट के लिए भी चीजें बनी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम हर इंजॉयमेंट को इस तरह से बनी हुई है कि वो उसमें हमें परमानेंट जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस जो है नहीं मिलती। और बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि हमें टाइम टू टाइम कष्ट पहुंच जाती हैं, जो कि सोचने मजबूर करती हैं कि क्या हम क्या गलती कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा है जो हमें अकाउंटेबल बनाता है, कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें, लाइक दैट। तो इस तरह से है ना भगवान दोनों कार्य करते हैं, हमें डिसिप्लिन भी करते हैं और हमें है ना प्रेम भी करते हैं। सो हाँ, तो इसलिए जो है अब यहाँ पे थोड़ा डांट के अर्जुन को पूछ रहे हैं कि कैसे जो है ये कल्मश जो है हमारे मन में आया। तो कल्मश बेसिकली क्या है, वही हमने बताया कि किस प्रकार से जो है वो अपने कर्तव्य को छोड़ के क्या कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति अर्जुना, अकीर्ति होगी बेसिकली इससे, है ना तुम्हारी। तो देखा जाए सोल वैसे तो प्योर है, हम सारे प्योर हैं, कोई कल्मश नहीं है। जैसे पानी जैसे है ना बारिश की बूंद होती है। हाँ, जैसे जैसी वो बादल से निकलती है तो क्या होती है, प्योर होती है बिल्कुल। हाँ, जैसे बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह। हाँ, और लेकिन जैसे फिर वो है ना दिल्ली की हवा के टच में आती है, तो क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाती है। हाँ, तो इसी प्रकार से है ना हम एज ए सोल वी आर प्योर सच्चित आनंद। हाँ, लेकिन जैसे ही हम भौतिक प्रकृति के टच में आते हैं, तीन गुणों के टच में आते हैं, तो हमारा स्वभाव जो है वो
बदल जाता है, सोल का बदल नहीं जाता, कवर हो जाता है ना, टेम्परेली कवर हो जाता है। सत चित आनंद से अब हमारा स्वभाव जो है वो तीन गुणों के आधार पे हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनड सोल। हाँ, हम तीन गुणों से कंडीशनड हो जाते हैं। हाँ, लाइक दैट। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। तो फिर तीसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं बेसिकली कि हम्म क्या क्लैब्यम, क्लैब्यमा समागमा पार्था, ना एतत् तवै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तप्ता उत्तिष्ठ परंतपा। हाँ। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हाँ। सो बेसिकली अभी तो जो है अर्जुन को कृष्ण जो है एक तरह से ईगो के लेवल पे ही मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल जनरली मोटिवेट करते हैं ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, यस यू कैन डू, हाँ तुम कर सकते हो, लाइक दैट। तो अभी जस्ट हाँ ऊपर ऊपर से ही मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ कि तुम पिता पुत्र हो। हाँ, तो पिता मतलब कौन, कुंती के पुत्र हो, कि मतलब कि तुम्हारा जो खानदान देखो तुम अपना, हाँ कैसे खानदान से हो तुम। कुंती जो है उसने कितने कष्टों को जो है इतने साहस के साथ जो है पार किया, और तुम जो है यहाँ पे अब जो है वीक पड़ गए हो, लाइक दैट। तो कृष्णा इज इंस्पायरिंग ऑन द लेवल ऑफ ईगो पे, हाँ ईगो के लेवल पे अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। सो तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से हमें भी कह रहे हैं, हाँ कि है ना, देखा जाए तो ये ह्यूमन लाइफ अपने आप में रेयर है। हम्म, अ, और फिर उसके बाद भारतवर्ष में जन्म रेयर है। हाँ, उसके बाद एक कल्चर्ड फैमिली में जन्म होना, और सम अदर वैष्णव के टच में आना, तो ये बहुत ही एक ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। तो शास्त्र में बताते हैं कि जैसे ह्यूमन लाइफ की रेयरिटी कैसे है, जैसे कि एक जैसे मतलब बहुत समुद्र है, समुद्र में आप देखो कितना ही पानी पानी है। हाँ, और उसमें एक लकड़ी का मान लो गट्ठा है, लॉग है, वो तैर रहा है, और उसके मानो उसके सेंटर में का एक होल है, एक छेद है बड़ा। हाँ, तो वो तैर रहा है, और पानी के नीचे क्या है, जैसे कछुआ, पानी के नीचे कछुए तैरते रहते हैं। तो मान लो कोई कछुआ पानी के है ना पानी की सरफेस पे आता है, और वो अपनी जैसे ऐसे गर्दन निकालता है, और उसकी गर्दन जो है वो जाके उस लकड़ी के जो है ना, जो लट्ठा है, जो लॉग है, टुकड़ा है, उसमें जो छेद है, सीधा उसमें चली जाती है उसकी गर्दन। मतलब ये जब तो ऐसा कोई चांस बनता है। हम्म तो हम सोच सकते हैं कि कितना रेयर चांस है ये। हाँ, सोचिए कि इतना बड़े समुद्र में कहीं से भी कछुआ जो है वो गर्दन निकाल सकता है, और एक लकड़ी तैर रही है जिसके आ, उसमें है ना, जिसमें होल है, तो उसी होल में उसकी गर्दन जाए जब वो गर्दन बाहर निकाले। लेकिन फिर भी फिर भी है, ये रेयर है, लेकिन तो उतना रेयर भी ह्यूमन लाइफ हम सबको मिली है एक्चुअल में। और फिर भारतवर्षा, हाँ अर्थली प्लैनेट्स हैं, मतलब अर्थली प्लैनेट्स पे भी, हेवनली प्लैनेट्स पे भी बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है, वहां पे भी है ना थोड़ा सा वैराग्य लाना बहुत मुश्किल है। तो अर्थली प्लैनेट्स इज लाइक 50-50 है। हाँ, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा सफरिंग भी नहीं है। हाँ, फिर भारतवर्षा, भारतवर्षा में नेचुरली जो है बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट है, आध्यात्मिकता के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो। हाँ, और फिर समोदगरा में वैष्णव के संग में आते हैं। हाँ, तो फिर तो अ, तो हमें क्या करना चाहिए ना, सीरियसली लेना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ को। उत्तिष्ठ परंतपा, हाँ हृदय दौर्बल्यम, तो वीकनेस, लेकिन हमने देखा है फिर भी वीकनेस आ जाती है।
हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले पाते, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हार्ट। हाँ, हृदय दौर्बल्यम, बिकॉज ऑफ, तो वीकनेस किस कारण आती है? आ, तत्व विभ्रमा, मतलब अगेन फिलोसफी अगर हमें क्लियर नहीं होती है। और किस कारण आती है? अगेन पास्ट जो मटेरियल यू नो जो डिजायर्स हैं उनके कारण वीकनेस आती है, कि हम है ना करना चाहते हैं लेकिन अटैचमेंट्स के कारण नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिलती है, डिवोटीज एसोसिएशन, हाँ, तो उससे हमें फिर स्ट्रेंथ मिलती है एक्चुअल में। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ को जो है सीरियसली प्रैक्टिस करने का। यहाँ पे ये चीज कह रही हूँ। हम्म, तो अब जो है ये सब सुनने के बाद अभी अर्जुन सरेंडर के मूड में नहीं है, अभी फुल आर्गुमेंट के मूड में है। फिर अर्जुन उवाचः, 2.4 में, कथम, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम मधुसूदना ईशो भी प्रतियोत्सामी, हाँ, पूजा हम अरि सूदना। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन के पास अपने आर्गुमेंट्स हैं। हाँ, आ, अपने को जस्टिफाई करने के बेसिकली। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं क्या, हाँ, कृष्ण को कह रहे हैं, अगेन वर्ड यूज कर रहे हैं, मधुसूदना, हाँ, अरिसूदना। हम्म, तो अरिसूदन अरिष्टासुर डेमन को मारा था कृष्णा ने, मधुसूदन ने बताया मधु डेमन को मारा था। हाँ, मतलब उस सेंस में कह रहे हैं कि मतलब जो है, आपने कोई संदीपनी सूदना तो है नहीं, आपने अपने गुरु को मारा था। हाँ, आप, नहीं मारा था। उग्रसेन सूदना भी नहीं है, उग्रसेन को मारा आपने? नहीं। तो जब आप तो डीमंस को मार रहे हो और मुझे कह रहे हो कि जो है मैं इनको मार दूंगा, लाइक दैट। हाँ, तो उस टोन में जो है बात कर रहे हैं। हम्म, आ, तो इसलिए अब, और यहाँ पे लॉजिक क्या दे रहे हैं बेसिकली? हाँ, लॉजिक दे रहे हैं कि कि जो गुरु हैं और जो बड़े हैं वो आदरणीय हैं। हम्म, तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो दिस इज वेरी लॉजिकल पॉइंट। हाँ, तो करना नहीं चाहिए। हाँ, शब्दों से भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअल तो क्या मारेंगे। हाँ, सो क्योंकि डेफिनेटली जब हम बाकियों को रिस्पेक्ट देंगे तभी एक्चुअल में, मतलब भगवान को भी रिस्पेक्ट तभी दे सकते हैं। हाँ, या दूसरा उल्टा भी है, अगर जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को रिस्पेक्ट देंगे, तो नेचुरली बाकी सबको भी रिस्पेक्ट देंगे हम। हाँ, सो तो जैसे हम भक्ति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें और किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना है, या फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करना है, फैमिली को रिजेक्ट कर देना है, छोड़ देना है। इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, जो कि एक्चुअल में तब हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं सभी को। हाँ, सभी को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज सभी को भगवान के रिलेशन में देखते हैं। सभी भगवान के अंश हैं। हाँ, अहम बीज प्रदा पिता, भगवान सबके पिता, हम सभी अंश हैं। तो चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं, सभी हैं। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम जिसको कहते हैं, तो वो एक्चुअल में इस लेवल पे बनता है, आत्मा के सोल के लेवल पे, कि सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, अंश हैं। हम्म, सो जैसे एक यू नो जो प्रभुपाद अमेरिका में थे, एज सच कल्चर्स डिफरेंट, मतलब यहाँ पे तो हम फिर भी अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, है ना, मतलब प्रणाम करना, दैट कल्चर इज स्टिल देयर। हाँ, बट जैसे अगर हम वेस्ट में देखें तो झुकना वाला कल्चर तो है ही नहीं। हाँ, सो जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो ही वॉज डीलिंग विद यू नो दिस पीपल हु आर हिप्पीज, जिन्होंने कि एक तरह से मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी था उसको रिजेक्ट कर दिया था।
तो फिर मतलब झुकना वाला, तो ये तो सब अलग चीजें हो गई। हाँ, तो ऐसे में प्रभुपाद के दो डिसाइपल्स थे, है ना, इनिशियल, बहुत इनिशियल बने थे, ब्रह्मानंद प्रभु और हाई ग्रीव गर्ग मुनि, ये दोनों भाई थे। हाँ, तो बड़े लंबे चौड़े ऐसे, लाइक बड़े डेडिकेटेड डिवोटीज थे। हाँ, और बड़ी रिच फैमिली से थे दोनों। हाँ, उनके जो फादर थे और थे कुछ, आई थिंक जी में समथिंग थे लाइक दैट, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से थे दोनों। तो वो फुली एक तरह से प्रभुपाद के शिष्य बन गए। और सो तो प्रभुपाद ने जो है उनको का उनकी जो मदर थी, है ना, वो उनसे बहुत नाराज थी, क्योंकि वो दोनों ही उनके बेटे थे, दोनों ही जो है वो ब्रह्मचारी बन के प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए थे, मिशन में पूरी तरह से। तो प्रभुपाद ने एक ओकेजन पे, आई डोंट नो उनका बर्थडे था या क्या था, तो उन दोनों को भेजा कि अपनी मदर के पास जाओ। हाँ, कि आप घर पे जाओ, यू स्पेंड सम टाइम देयर, हाँ, लाइक दैट, उनको भेजा। तो जब वो गए घर पे, और तो उन्होंने ऐसे, उनकी मदर ने दरवाजा खोला तो देखा सामने कोई है ही नहीं, तो उन्होंने देखा कि सामने वो दोनों भाई, है ना, झुके हुए थे, और है ना, से प्रणाम कर रहे थे। जब उनकी मदर ने ऐसे देखा तो शी वॉज रियली टच्ड, कि मतलब कि ये ऐसे झुक के प्रणाम कर रहे हैं, ऑल्दो शी वॉज ए क्रिश्चियन, और उस सेंस में शी वॉज फॉलोइंग, बट स्टिल प्रकार से, इस प्रकार से रिस्पेक्ट देना, इतना रिस्पेक्ट देना कभी उनको इससे पहले मिला नहीं था, मतलब बिफोर दे वर नॉट डिवोटीज, बट नाउ दे वर रिस्पेक्टिंग हर सो मच। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बताया कि, है ना, लाइक अवर गुरु हैज टॉट। तो उनके मदर ने कहा कि ठीक है, मतलब तुम जाओ, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, अपने गुरु के पास जाओ, उसने तुम्हें, मतलब ही इज टीचिंग यू सो मेनी नाइस थिंग्स लाइक दैट, है ना, तो वो फिर बहुत फेवरेबल भी होगी। लाइक रिलीजियस एग्जाम्पल कि कि जो है ये कल्चर रिस्पेक्ट जो है, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। सो तो इस तो एक पॉइंट से, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है अर्जुन बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स एल्डर यहाँ पे वेरी करता है, किस रिस्पेक्ट में हम एल्डर कह रहे हैं यहाँ पे, नॉट नेसेसरली जस्ट कि वो ब्लड रिलेशन में हो या एज में, बट अगर वैसे देखा जाए, इट्स मोर ऑफ, मतलब वैल्यूज के बेस पे, हाँ, नॉलेज या करेक्टर के बेस पे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोणा मेरे एल्डर्स हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड, जो कृष्ण थे उन्होंने लाइक पृथा, शिव सिंह पृथा पुत्र, हाँ, कि लाइक पृथा को फॉलो करो, बिकॉज वैसे दोनों एल्डर हैं, कुंती एल्डर हैं, और इधर से भीष्म और जो है द्रोणा भी एल्डर हैं, बट कृष्णा इज सेइंग कि हम किस एल्डर को फॉलो करना है बेसिकली। तो हमें उन एल्डर्स को फॉलो करना है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सभी को करना है, नो डाउट, है ना, बट मे बी फॉलो किसको करना है, कि जो कि हमारी वैल्यूज के हिसाब से है, मतलब इन द सेंस कि जो कि हमें भगवान से जोड़ रहा है बेसिकली, है ना, जो कि हमें राइट्स गाइड गाइड कर रहा है, स्पिरिचुअली गाइड कर रहा है, सो इन दैट सेंस ही इज एल्डर। तो रिस्पेक्ट सभी को करना है, बट फॉलो हमें उसको करना है जो कि हमें एक्चुअल में स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है बेसिकली भगवान से, इन दैट सेंस वो ना वो एल्डर है यही। लेकिन अर्जुन जो है यहाँ पे अभी मोर ऑफ, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था, ईगो के लेवल पे एक्ट कर रहे हैं अभी। हाँ, कि ये मेरे हैं, है ना, मेरे टीचर्स, मेरे ये, हाँ, उस लेवल पे एक्ट कर रहे हैं, बट कृष्णा उनको इससे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, लाइक दैट। और फुल अपनी जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे नेक्स्ट श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि आपका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, लाइक दैट। या
फिर 6 श्लोका में कह रहे हैं, है ना, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है बेसिकली अर्जुन अब टोटली कंफ्यूज हो गए हैं, इन डिसीजन की स्टेट में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब देख रहे हैं कि अगर वो लड़ते हैं, अगर नहीं लड़ते तो क्या करना पड़ेगा, भिक्षम, भिक्षा लेनी पड़ेगी जैसे लास्ट श्लोक में कह रहे हैं। और अगर लड़ते हैं तो दो चांसेस हैं, या तो जीतेंगे या हारेंगे। अगर हार जाएंगे तो मृत्यु होगी, वो भी अच्छा नहीं है। जीतेंगे तो भी जैसे उन्होंने कहा कि मैं राज्य वाला क्या लूंगा जब बाकी सारे मारे जाएंगे, या उनके और जो लॉजिक थे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो भी हैं। तो पॉइंट है कि करें तो हाँ क्या करें। हाँ, तो इस टाइप की सिचुएशन एक्चुअली हम सबकी लाइफ में आती है, जहाँ पे एक प्रकार से हम सभी लाइफ में जो है रोल्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं। हाँ, मतलब एक ही व्यक्ति है, वो एक एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा है घर पे, वो मे बी एक फादर का रोल प्ले कर रहा है, और एज अ सन का रोल घर पे प्ले कर रहा है, और एज सोसाइटी में एक सिटीजन का रोल प्ले कर रहा है। तो कहने का मतलब हम मल्टीपल रोल्स जो हैं अपनी लाइफ में प्ले करते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम आती है जब देयर इज अ कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट रोल्स के बीच में। हाँ, कि फॉर एग्जांपल जो है एज ए सिटीजन में भी उसको ऑनेस्टली कुछ करना है, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनली उसको डिमांड आ रही है कि उसको कुछ गलत कार्य करना है, लाइक दैट फॉर एग्जांपल, है ना, लाइक दैट। तो ये तो लाइफ इज लाइक दैट। हाँ, इस टाइप की सिचुएशन बनती है जहाँ पे अलग अलग रोल्स में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना, और खासकर वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब हम उस रोल अपने आप को उस जब हम उस रोल के साथ अपने आप को पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इन द सेंस कि हम जब अगेन एक तरह से उसको ईगो के लेवल पे ले लेते हैं, कहने का मतलब ये है ना। तो दिस इज द मेन टीचिंग भगवत गीता की, किस प्रकार से एक्टर और रोल जो है वो अलग अलग हैं। प्रॉब्लम आती है जब एक्टर अपने आप को रोल से आइडेंटिफाई कर लेता है और उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है। तो अर्जुन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे अगर हम देखें कि जिस हिसाब से अश्रु आ रहे हैं और इतना ज्यादा वो इमोशनल हो गए हैं और बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है, इट इज द थिंग जहाँ पे वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, है ना, उस सिचुएशन से बेसिकली। हाँ, तो तब जो सिचुएशन वर्स हो जाती है जहाँ पे हम एक न्यूट्रल वे में डिटैच होके नहीं सोच पाते, इंटेलिजेंस के लेवल पे नहीं सोच पाते, रादर एक्चुअल में उसमें हम ईगो के लेवल पे एक्ट करते हैं। और जहाँ पे ईगो हो जाती है वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं फिर। हाँ, मतलब तो इमोशंस जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे फिर इंटेलिजेंस नहीं काम करती, देन इट्स लाइक कि हाँ मुझे, मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता, यू नो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमारी ईगो इन्वॉल्व हो जाती है बेसिकली उसमें। और ईगो कब इन्वॉल्व होती है कि अगेन मतलब हम हमारी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है उस चीज के साथ हम जोड़ लेते हैं बेसिकली, उसमें पर्सनली अपनी पर्सनल अपने पर्सनल यू नो एग्जिस्टेंस को उस चीज से लिंक कर सकते हैं। अगर ऐसे कैसे हो सकता है, पीपल लाइक फाइटिंग कि मैं चाहे अपना नुकसान कर दूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यू नो। तो वहां पे वो ईगो के लेवल पे एक्ट हो रहा है, ना कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस के लेवल पे। हम्म और तो यही भगवद गीता टीचिंग है कि कैसे एक्चुअल में डिटैच होके
रोल्स को प्ले करना है बेसिकली। और और जैसे ही हम क्योंकि उस रोल के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, मिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तभी उससे रिलेटेड जितने सारे फियर, एंजाइटी, एनवी, ये सब चीजें आती हैं। और अगेन मतलब वही कि वो ईगो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी जो रियल ईगो है, ट्रू ईगो है, सोल बेसिकली, क्योंकि वो उसका हमें नॉलेज नहीं है। हाँ, बिकॉज वो मिसिंग है, क्योंकि ट्रू ईगो मिसिंग है। सो देन वी आर ट्राइंग टू establish our identity or our ego at a रॉन्ग लेवल। जैसे मैंने भी बात की थी, है ना, जैसे बच्चे की, कि जैसे बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, इसलिए वो जो बॉटल है उसके लिए रो रहा है, लाइक दैट। सो तो और फिर उसके बाद जो है हम फिर मतलब ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाते हैं। और माइंड ब्लैंक हो जाता है जब हम एक्चुअल में कोई क्लियर जो है डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ। सो क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन, एक होता है ना राइट और रॉन्ग, कि भाई ये ठीक है, ये पाप है, ये पुण्य है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। प्रॉब्लम इज नॉट राइट और रॉन्ग में, तो ठीक है हम चॉइस कर लेते हैं, बट राइट एंड मोर राइट, हाँ मतलब दो राइट में चूज करना, वहां पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम्म। तो जब तक कि कोई सॉलिड बेस ना हो जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकें, तो क्योंकि हम सभी जगह से अटैच होते हैं पर्सनली कहीं ना कहीं, तो इसलिए वी आर नॉट एबल टू डिसीजन क्या छोड़ें और क्या करें, लाइक दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ। तो ऐसे में कोई एक स्टेबल बेस होना चाहिए डिसीजन लेने का। जैसे जैसे भागवतम में पास टाइम आता है समुद्र मंथन का। आपने है ना देखा होगा, कैसे जब देवता और जो राक्षस है दोनों मिलके समुद्र मंथन करते हैं, है ना, अमृत निकालने के लिए। तो जब वो समुद्र मंथन करते हैं, वासुकी जो है रस्सी बनते हैं, और जो मंदरा पर्वत है, वो, है ना, वो क्या बनते हैं, मथनी बनते हैं, चर्निंग के लिए। तो जब वो उनको फिर चर्निंग करने लगते हैं, मथना का शुरू करते हैं, तो कुछ देर के क्या होता है, वो पर्वत हिलने लग जाता है। हाँ, वो हिलने लग जाता है क्योंकि नीचे कोई उसके, है ना, बेस नहीं होता। हम्म। क्योंकि बेस नहीं होता इसलिए बहुत हिल रहा होता है, तो वो प्रॉपरली चर्न नहीं कर पा रहे होते। तो जब ऐसा हो रहा था, फिर भगवान जो है कुर्मा, है ना, कुर्म अवतार रूप में आते हैं। और कुर्मा मतलब कछुए के रूप में आते हैं, और है ना नीचे वो कछुए, फिर तो जो मंदर पर्वत की जो नोक है, फिर वो उसके ऊपर टिक जाती है, वो बेस बन जाते हैं। हम्म। तो जब वो बेस बन जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर अ, मंथन जो है, वो चर्निंग जो है वो प्रॉपर होती है। तो उसी तरह से एक्चुअल में हमारी इंटेलिजेंस भी जो है वो एक मंदरा पर्वत की तरह है। तो हम इंटेलिजेंस से सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसका जो बेस, लेकिन अगर स्पिरिचुअल बेस नहीं होगा, लाइफ के जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, अगर वो गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमारी इंटेलिजेंस जो है फिर वो, है ना, डूबती जाएगी, डूबती जाएगी, है ना, कोई क्लियर डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही कृष्णा बेस बनेंगे, कृष्णा की टीचिंग्स जो है वो बेस बनेंगी हमारी इंटेलिजेंस का, टू डिफाइन एब्सोल्यूट सेंस में व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो हम मेंटल लेवल पे राइट और रॉन्ग को है डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जो एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, भगवत गीता के, जब उनको हम बेस बना लेंगे, और फिर उसके आधार पे देन वी आर एबल टू बेसिकली डिसाइड कि क्या ठीक है और क्या गलत है एक्चुअल में। अनुकूलेना संकल्पः प्रतिकूलेना विवर्जिता, बेसिकली वो हमारे गाइडलाइन बन जाता है कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना, लाइक दैट, है ना। मतलब इस प्रकार से देन वी आर एबल टू मूव हेड इन द लाइफ। और सो व्हेन वी से कृष्णा, इट मीन्स गुरु साधु शास्त्र, है ना, मतलब तीन चीजें होती हैं। सो गुरु इज द गाइडेंस, और फिर शास्त्र हैं उनके प्रिंसिपल हो गए, तो तीनों को मिलके देन वी कैन डिसाइड कि
क्या कर सकते हैं। अदरवाइज हम मेंटल लेवल पे सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड एक साथ बहुत चीजें डिजायर करेगा। तो वी नॉट एबल टू बेसिकली डिफरेंशिएट। हाँ, तो जब ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, हाँ, तो ऐसे में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें प्रॉपरली गाइड कर सके, एक भक्त या स्वयं भगवान, हाँ, गाइड कर सके, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हाँ, तो अर्जुन जो है इस सिचुएशन को समझ जाते हैं कि अब और ज्यादा अपना दिमाग लगाने का फायदा नहीं है, मुझे जो है अब गाइडेंस लेनी चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट टू डू, है ना, व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। जब हमें नहीं पता तो क्या करें, जब हमें नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, सो कार्पण्य दोषो बहुत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः जस श्रेयाश्चा निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भगवत गीता का, जिसमें यहाँ पे अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं, बेसिकली सरेंडर कर रहे हैं। तो सरेंडर वर्ड बड़ा खतरनाक लगता है ना, जल्दी लाइक मोर ऑफ फाइट होती है उसमें, कहते हैं कि दूसरी मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया या दूसरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, है ना। तो ये वैसा डर वाला सरेंडर नहीं है ना, आ, ये वॉलंटरी सरेंडर है। हाँ, सो तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्यों किया है सरेंडर, क्योंकि कार्पण्य दोषो बहुत तो कार्पण्य दोष का मतलब क्या होगा, कार्पण्य कृपण, कृपण मतलब क्या होता है, एक होता है कृपण ब्राह्मण, तो कृपण मतलब क्या, कंजूस बेसिकली। हाँ, कार्पण्य तो कृपण व्यक्ति मतलब क्या, कि कंजूस का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास जो चीज है ना, यूज करने की, खर्च करने की, वो उसको नहीं करता। हाँ, उसका लाभ नहीं उठाता, उसको एंजॉय नहीं करता, उसको उसका जो मतलब व्यक्ति के पास धन है तो उस धन को यूज नहीं करता कुछ अच्छा, उससे अच्छा कुछ कार्य करने के लिए। तो इस तरह से हमारा धन क्या है बेसिकली, हम्म व्हाट इज अवर वेल्थ। हम्म हम सबकी क्या है, आप सबकी वेल्थ बताइए। आप सबके पास एक वेल्थ है बहुत, सभी अमीर हैं। हम्म बताइए क्या है वेल्थ सबकी। ओके, भक्ति कह रहे हैं माता जी। ओके, कृष्णा। हम्म सो बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो इवॉल्व इंटेलिजेंस है एक प्रकार से, हाँ, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वेल्थ है एक्चुअल में, जिसको यूज करके हम, नो, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होता है ना, उसको पता है कि कहाँ पे मैं अपनी जो धन है उसको इन्वेस्ट करके उसको मैं, है ना, उसका बेस्ट फायदा उठा लूँ, 4 टाइम्स कर लूँ उसको, लाइक दैट। तो इसी तरह से वी ऑल हैव गॉट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हाँ, तो उसको यूज करना है हमें। हाँ, तो उसको नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दोष आएगा। तो अगर हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को नहीं, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कल्टीवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, दोष आएगा। अगर हम कृपण रहेंगे तो दोष आएगा। दोष क्या आएगा, मटेरियल अटैचमेंट्स, जो यहाँ पे दोष आ गया अर्जुन में। हाँ, और क्या होगा, उपहर्त। हाँ, उपहर्त हो जाएगा। हाँ, तो मतलब पोजेसिवनेस चीजों के प्रति। हाँ, और पोजेसिवनेस से क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है ना चीजों की। उपहर्त मतलब वीकनेस इन एग्जीक्यूटिंग स्पिरिचुअल ड्यूटीज, वीकनेस आ जाएगी। तो अटैच होंगे, तो जैसे धृतराष्ट्र थे, अटैच थे राज्य से, इसलिए चाहे दुर्योधन गलत भी कार्य कर रहा था बट वो कमजोर थे उसको रोकने के लिए। हाँ, तो हम वीक हो जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को करने के लिए। हाँ, उपहत, हाँ, उपहत स्वभावा। हाँ, तो सम्मूढ़ चेता, फिर सम्मूढ़ चेता हो जाएंगे, मूड मूड हो जाएंगे, मतलब हम बिविल्डर हो जाएंगे माइंड। हाँ, लाइक दैट। तो अगर इससे बचने के लिए फिर अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्णा शिष्यास्ते हम शादी माम, तो हम पर कृष्ण का जो है वो शिष्य बन रहे हैं। तो अभी तक फ्रेंड थे, आर्गुमेंट मोड में थे, है ना, लेकिन अब क्या है, कृष्ण को अपने गाइड के रूप में
स्वीकार कर रहे हैं। अभी नो आर्गुमेंट, ओनली हियरिंग, अब बस सुनना है। और डाउट्स आएंगे तो उसको रिमूव करना है। तो पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, धर्म मेरी मेरी क्या असली धर्म, मतलब ड्यूटी यहाँ पे है ना, मेरा असली ड्यूटी क्या है, जिससे मेरा श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म जो है मुझे, जिससे मेरा बेनिफिट हो। हम्म निश्चितम पुरोहितन में, मुझे निश्चित रूप में बताइए। हाँ, तो जब नहीं काम करो तो दिमाग फिर कहते हैं यार, अब तुम बस ज्यादा मुझे एक चीज बता दो, मैं बस क्या करूं। हाँ, ज्यादा बस मतलब है ना, ज्यादा मैं नहीं सोच सकता, मुझे बस एक चीज बता दो मुझे क्या करनी है, आई विल डू दैट। हम्म तो उसी सेंस में कह रहे हैं निशितम ब्रूहितन में। शिष्यास्त्र हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब क्या, सरेंडर। हाँ, तो सरेंडर से बेसिकली क्या, सरेंडर से मतलब क्या कि मैं अपनी एक तरह से मैं अपनी इंटेलिजेंस को, है ना, अपनी खुद की इंटेलिजेंस को आपको सरेंडर कर रहा हूँ। हाँ, कि आप उसको चलाओ, आप मेरी इंटेलिजेंस को ड्राइव करो। जैसे है ना, कोई व्यक्ति अपने हथियार सरेंडर कर देता है, तो मैं अपनी एक तरह से अपनी जो फॉल्स इंटेलिजेंस है, फॉल्स आर्गुमेंट्स हैं, फॉल्स ईगो है, बेसिकली उसको सरेंडर कर रहा हूँ। और जो है आप जो है अब इसको मुझे गाइड कीजिए। तो सरेंडर का और मतलब क्या हो गया कि अ, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, मतलब एक तो सुनना हो गया, और दूसरा उसके बिहाफ पे एक्ट करना हो गया, दोनों चीजें। कि मैं आपकी सुनूंगा, और आप जैसे कहेंगे वैसा मैं करूंगा, दोनों चीजें हो गई इसमें। हम्म तभी सुनने का भी फायदा होगा। पता चले कि सुन तो लिया लेकिन फिर मैं करूंगा अपना। हाँ, बहुत अच्छा था, सब सुना, अच्छा लगा सब, लेकिन फिर मतलब मैं करूंगा अपना ही। आल्दो कृष्णा फोर्स नहीं करते, बाद में कहेंगे कि जद इच्छासी तथा करूं। हाँ, लेकिन अर्जुन बहुत क्लियर है कि सरेंडर मतलब क्या किया, मुझे सुनना है, और जो कृष्णा कहेंगे उसको फॉलो करना है, बेसिकली उनकी इंस्ट्रक्शंस को मुझे फॉलो करना है, रादर देन जस्ट यू नो अपने खुद की माइंड और सेंसेस को फॉलो करने की बजाय कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बेसिकली, है ना। तो इसलिए जो है कृष्णा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं कृष्णा को। सो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो है ना, गुरु हमें नॉलेज देते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। और क्या करते हैं ना, गुरु इज लाइक ए मैग्नेट। हाँ, कि जैसे एक मैग्नेट देखे ना, कि जैसे मान लो आयरन फाइलिंग्स हैं, है ना, लोहे की छोटी छोटी फाइलिंग्स पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही मैग्नेट आता है सारे उससे जाके चिपक जाती हैं। हाँ, सारे अलाइन हो जाते हैं मैग्नेट के हिसाब से, जैसी मैग्नेट की शेप है वैसे हो जाते हैं। तो गुरु भी मैग्नेट की तरह होता है एक्चुअल में, कि जितनी सारी हमारी इच्छाएं हैं, अलग अलग हमारे माइंड में 100 इच्छाएं चल रही होती हैं। हाँ, तो लेकिन हमारी सारी इच्छाएं जो हैं फिर वो, है ना, अलाइन हो जाती हैं, है ना, कृष्णा कृष्णा के लिए अलाइन हो जाती हैं। तो गुरु इज लाइक दैट मैग्नेट। हाँ, और क्या गुरु क्या करते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं, हाँ, कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, जो कृष्ण इज लाइक ए पावर हाउस। हाँ, तो जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस में क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज होती है। हाँ, अ, तो लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसमें बहुत हाई वोल्टेज, हाई है ना करंट होता है, तो डायरेक्टली जाके हम वहां नहीं अपना मोबाइल चार्ज कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या, उसके बाद एक है ना वहां से छोटा ट्रांसफार्म होता है, उसके बाद लाइन आती है, फिर एक छोटा ट्रांसफार्म होता है, फिर हमारी लोकेलिटी में छोटा ट्रांसफार्म होता है, फिर हम जाके हमारे घर, लाइक दैट, हमारे घर में सप्लाई आती है। तो इसी तरह से हम डायरेक्टली नहीं भगवान से कनेक्ट कर सकते। हाँ, तो गुरु इज लाइक है ना, लाइक स्मॉल ट्रांसफार्मर। हाँ, कि जो कि हमें कनेक्ट करते हैं, तो हम गुरु से कनेक्ट करते हैं, गुरु फिर वो कृष्णा से कनेक्टेड होते हैं। हम्म क्योंकि कृष्णा इज सो प्योर, एक्चुअल में हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, सो गुरु प्रिपेयर्स अस टू कनेक्ट टू कृष्णा, लाइक दैट। हाँ, और क्या कहते हैं, है ना, गुरु इज ऑल्सो लाइक ए फार्मर। हाँ, जैसे फार्मर होता है, वो अपने खेत को तैयार करता है, फिर उसमें बीज, ताकि वो खेत जो है वो फिर तैयार होता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, अच्छे से खेत तैयार होता है, तब उसमें बीज डलता है, तो सही से पौधा निकलता है। हाँ, तो इस तरह से गुरु जो हमारे हार्ट को हाँ, तैयार करते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज कल्टीवेट होती हैं, जिसमें फिर भक्ति लता बीज जो है वो अच्छे से कल्टीवेट होगा। है ना, पता चले हम सब सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, हम बहुत सुन लिया, हमने बहुत पढ़ लिया,
है ना, लेकिन जो एक फेवरेबल एटीट्यूड चाहिए, सेवा भाव चाहिए, विनम्रता चाहिए, वो कैसे आएगी? वो गुरु उसको तैयार करते हैं, हमारे हार्ट को फर्टाइल बनाते हैं जब हम सेवा करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लाइक दैट। अदरवाइज वो नॉलेज वाला सब नहीं तो अगेन वो फॉल्स ईगो, ईगो के लेवल भी रह जाती है। लाइक दैट। हाँ। और नरिश करते हैं हमारी भक्ति को। जैसे कमल होता है ना, कमल, तो जैसे कमल पानी में खिलता है, तो देखा कि जैसे तो कमल को अच्छे से खिलने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही होती है और नीचे से पानी से उसका नरिशमेंट हो रहा होता है। तो जैसे कृष्णा इज लाइक, है ना, सन। हाँ, तो वो की रोशनी, उसकी हीट बहुत तेज होती है। लेकिन उसको नीचे से जो है आ, जो जो पानी है नीचे से, जो है लोटस, उसको लोटस को नरिश करता है। इस तरह से गुरु जो है वो नरिश करते हैं, लाइक वाटर फ्रॉम दी बॉटम, लाइक दैट, है ना। और जो है गुरु की क्वालिफिकेशंस होने चाहिए कि कोई भी जो गुरु है वो परंपरा में होने चाहिए। हाँ। और वो जो शास्त्र हैं उनके आधार पे उनकी टीचिंग्स होनी चाहिए, है ना। और वो खुद अपने आचार के द्वारा लीड करना चाहिए, आचार और प्रचार, हाँ, दोनों होना चाहिए। हाँ, लाइक दैट। हाँ। और इस तरह से शिष्य की भी क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ। तो कहते हैं कि शिष्य जो है यानी कैसा होना चाहिए, फ्लूट की तरह होना चाहिए, जैसे है ना बांसुरी होती है, कहने का मतलब कि इट शुड बी फ्लूट, मतलब कि अंदर से हॉलो होना चाहिए, कि जो भी उसमें डाला जाए, हवा जैसे डाली जा रही है उसको पूरा वो ले लेता है, लाइक दैट। इट शुड बी फ्लूट की तरह से हॉलो होना चाहिए, एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। हाँ। और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रिस्टल की तरह, है, जैसे क्रिस्टल होता है, डायमंड होता है, जैसे क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब क्या, कोई भी ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना चाहिए, डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए बेसिकली, कि गुरु के सामने कुछ कर रहे हैं, पीछे से कुछ कर रहे हैं, तो और ऑनेस्ट होना चाहिए कि अगर अपनी कमी है उसको बताना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। अदरवाइज वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, हाँ गुरु हैं, लेकिन जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, सिंपल नहीं होंगे, हाँ, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर डुप्लीसिटी होगी तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, लाइक दैट। तो कहते हैं कि चार प्रकार के डिसाइपल्स होते हैं। वन इज लाइक पेट्रोल। हाँ, तो जैसे पेट्रोल क्या होता है ना, पेट्रोल क्या होता है कि हल्की सी चिंगारी देते हैं, एकदम से जल पड़ता है। तो मतलब ऐसे डिसाइपल्स भी होते हैं जो, है ना, ऐसे डिसाइपल जो कि जस्ट उनको एक बार बोल दो ना, मतलब जस्ट वन इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर फायर्ड अप, मतलब वो इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद को जस्ट एक बार उनके गुरु महाराज ने, भक्ति संत महाराज ने कहा, है ना, कि आप पढ़े लिखे हो, जाके आप प्रचार करो, लाइक दैट। तो एक बार बोला एंड देन प्रभुपाद मेड दैट इज हिज लाइफ एंड मिशन। तो पेट्रोल की तरह, या फिर उससे थोड़ा कम कौन से हो सकता है, कैम्फर, जैसे कपूर होता है। हाँ, कपूर में क्या होता है, हमें जैसे आग होती है उसको थोड़ा सा उसके कपूर के टच में लाना पड़ता है। हाँ। तो उसको फिर थोड़ा सा, मतलब समय लगता है उसको, थोड़ा बार बार बोलना पड़ता है, फिर वो एक्ट होता है। हम्म। और एक प्रकार के उनसे शिष्य होते हैं, लाइक चारकोल की तरह, कोयले की तरह। हाँ, जिसको मतलब जलाना मुश्किल है, बार बार हवा करनी पड़ती है। बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, लाइक दैट। हाँ। और या फिर कहीं होते हैं जैसे कि जैसे हरा, कोई ना, हरा वृक्ष हो गया। तो हरा वृक्ष मतलब क्या, तो हरा वृक्ष को जलाएंगे तो वो बिल्कुल, है ना, जलेगा ही नहीं, जितना मर्जी कोशिश करेंगे। तो मतलब दे आर फुल वेट, वेट है, मतलब गीला कैसे, बहुत सारी मटेरियल डिजायर है। हाँ। तो बहुत मुश्किल है उसके लिए भक्ति कर पाना। हाँ, लाइक दैट। तो ये मतलब हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन। हाँ, आइडियल गुरु, आइडियल डिसाइपल की क्वालिटीज होंगी तो वन कैन नाइसली प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ बेसिकली। तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे सरेंडर, है ना, करते हैं। और जो है उसके बाद कह देते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनाढ्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर जो है वो नहीं कर सकता। हम्म। सो और इस प्रकार से 2.9 में क्या है, एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ा केशा परंतपा
ना युत अस्सी इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णि बहुआ। कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हाँ, तो और 2.10 जो था, तामुवाचा ऋषिकेशा प्रहस्यनेव भारता सेनोर्भयोर्मध्ये विजयन्ति इदम वचः। ये भरतवंशी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। बेसिकली अब 11 श्लोका से जो है कृष्णा विल स्पीक। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें मे भी 2 क्लासेस और लगेंगी अभी। तो नेक्स्ट टाइम टिल 30, 11 to 30 कवर करेंगे, देन फ्रॉम 30 till 72 विल कवर। तो सो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। सो आज की डिस्कशन के बेसिस पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इधर चैट विंडो में आप डाल सकते हैं, या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। एनी पॉइंट ये चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं कोई किसी का। व्हाट इज यहाँ पे प्रश्न है, व्हाट इज फॉल्स ईगो एंड व्हाट इज रियल ईगो। सो तो ईगो का मतलब बेसिकली क्या होगा, आइडेंटिटी। हम्म तो एक हो गया रियल आइडेंटिटी, दूसरा होगा फॉल्स आइडेंटिटी। सो रियल आइडेंटिटी, जैसे अभी नेक्स्ट सेक्शन में भगवद गीता के बताएंगे कृष्णा, रियल आइडेंटिटी इज सोल। हाँ, तो आत्मा जो है हमारी रियल आइडेंटिटी है। और लेकिन जब हम उस आइडेंटिटी को नहीं उस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, बट आइडेंटिटी तो हमें आइडेंटिटी तो हमें चाहिए ही। तो हम इस वर्ल्ड से रिलेटेड मटेरियल लेवल पे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। सो दैट इज फॉल्स ईगो बेसिकली। सो फॉल्स ईगो अपने आप में एक मिस आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली एक रियल चीज नहीं है उस सेंस में देखा जाए। इट इज सिंपली इग्नोरेंस। हाँ, सो दैट इज देयर। और कोई किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग? ठीक है। और कोई अगर डिस्कशन पॉइंट नहीं है, देन वी कैन क्लोज। तो नेक्स्ट वीक जो है हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।